आज हमारा है क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 4 में हमने जस्ट सिंपल सीखा था कि आप टेबल को किस तरह क्रिएट करेंगे। मींस हमने टेबल के एट्रीब्यूट वगैरह पढ़े थे। आज के क्लास में हम जैसे एक सिंपल डीएमसी क्रिएट करेंगे। मैंने जस्ट एक पीडीएफ फाइल लिया है जिसमें एक डीएमसी है। इस तरह की डीएमसी हम आज कोडिंग के थ्रू क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर रखा है जिसमें मुझे एक इमेज की ज़रूरत है, तो मैंने एक इमेज भी लिया है। जिसमें आता हूँ एक HTML का फाइल पहले बनाता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। मैंने इसको नाम रख दिया dmc1.html। इस फाइल को मैं जस्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ। मैंने लिख दिया ht कंट्रोल स्पेस, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा साथ आ गया। DMC and HTML5। सो बॉडी के सेक्शन में आएंगे। बॉडी के सेक्शन में हम अपना सारा काम करेंगे। बॉडी के सेक्शन में अगर आप इस DMC को देखें तो सबसे पहले हमारे साथ एक पिक्चर आया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पर आए, सबसे पहले एक पिक्चर लाए। इमेज को लाने के लिए HTML में हमारे साथ एक है जिसका नाम है img मैंने लिख दिया। कंट्रोल मैंने प्रेस कर दिया, जस्ट स्पेस पर क्लिक कर दिया तो इमेज का जो बाय डिफ़ॉल्ट टैग है वो ओपन हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं कि इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। सोर्स एट्रीब्यूट का मतलब है कि आप अपने इमेज का पाथ दे दें कि आपका इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मेरा फाइल है, इसी फोल्डर के अंदर आपने इमेज को रखना है। इमेज हमारा ये पड़ा हुआ है, तो जस्ट मेरा पाथ बन जाएगा इमेज फोल्डर के अंदर pic.jpg। ये देखिए इमेज फोल्डर के अंदर pic.jpg फाइल है। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया तो हमारे साथ इमेज आ गया। अब इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो साइज कंट्रोल करने के लिए इमेज का हमारे साथ एक एट्रीब्यूट है विड्थ। जस्ट मैंने लिख दिया विड्थ मैंने इमेज का दे दिया, जस्ट मैंने दे दिया 120 पिक्सल। पेज को सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया तो इमेज थोड़ा छोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजनल एंड डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। मैं इस टेक्स्ट को जस्ट मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर नीचे मैंने H2 हेडिंग में दे दिया, वही टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया तो वही टेक्स्ट मेरे साथ आ गया। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट थोड़ा मोटा लग रहा है, तो जैसे इसको मैं H1 में बंद करता हूँ। सेव कर दिया, रिफ्रेश, प्रोविजनल एंड डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। अब ये वाला टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर पर है, तो सेंटर पर लाने के लिए हमने पढ़ा है कि एक एट्रीब्यूट है H1 का अपना अलाइन सेंटर। मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया प्रोविजनल एंड डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। अब इधर ये सर्टिफिकेट नीचे है जबकि इधर ऊपर है, तो इसको नीचे लाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ लिख दिया बियर टैग मतलब ब्रेक, आप एक स्टेप नीचे आ जाइए। तो एक स्टेप नीचे आ गया प्रोविजनल एंड डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन। एक्स को भी सिमिलरली जिस तरह हमने प्रोविजनल एंड डिटेल मार्क सर्टिफिकेट को लाया, इसको भी इसी तरह लाए। इसके बाद मैंने H2 हेडिंग ले लिया, उसमें जस्ट मैंने ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर दिया, पेस्ट। पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया तो वो वाला टेक्स्ट आ गया। अभी इसी को भी सेंटर पर लाना है तो जस्ट सिंपल यहाँ पर लिख दे अलाइन सेंटर, सेव, रिफ्रेश, सेंटर पर आ गया। सिमिलरली हमारे साथ है नेक्स्ट है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। इसके लिए भी जस्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ H2 टैग, उसमें पेस्ट कर दे और अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दे। जैसे आप पेज को खोलेंगे तो ये देखें प्री इंजीनियरिंग ग्रुप भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है रोल नंबर। रोल नंबर लाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ से रोल नंबर कॉपी कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया H4 में लिख देंगे
क्योंकि थोड़ा छोटा है। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो रोल नंबर भी आ गए, ठीक जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर एक लाइन है। इस लाइन को किस तरह ड्रा करेंगे, जस्ट यहाँ आ जाए, यहाँ लिख दे HR, तो सिंपल एक लाइन ड्रा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है टेबल। सो इस टेबल को किस तरह क्रिएट करेंगे, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, मार्क्स इन वर्ड्स। सो कितने फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 फील्ड्स इसमें है। सो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए मैंने लिख दिया टेबल। टेबल में हमारे साथ क्या है, पहले हेडिंग्स है, उसके लिए मैंने टेबल रो दे लिया। टेबल रो में हमारे साथ 4 हेडिंग्स है। फर्स्ट, सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट D से मैंने कॉपी कर, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में हमारे साथ है सब्जेक्ट, मैंने नेम को कॉपी कर दिया, जस्ट पेस्ट कर दिया। सेकंड में हमारे साथ है टोटल मार्क्स, कॉपी पेस्ट। थर्ड में हमारे साथ है ऑब्टेन मार्क्स, जबकि लास्ट वन है हमारे साथ है मार्क्स एंड वर्ड्स। ओके, पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया तो टेबल बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है कि टेबल में डेटा पुट करेंगे। सो टेबल में डेटा किस तरह पुट करेंगे, जस्ट एक और रो मैंने ले लिया TR। सो 4 फील्ड है तो 4 डेटा पुट करेंगे। फर्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट D से सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में हमारे साथ कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे साथ टोटल मार्क्स 100 है, 100। नेक्स्ट है हमारे साथ ऑब्टेन मार्क्स 80। उसके बाद मार्क्स एंड वर्ड्स 80। मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये मार्क्स उसके नीचे आ गए। सिमिलरली 1 2 3 4 सब्जेक्ट और है तो इसको हम 4 मरतबा और कॉपी कर लेंगे। इस रो को TR को 1 2 3 4 पेज को रिफ्रेश कर दिया और सब्जेक्ट चेंज करेंगे, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, बायो। नेक्स्ट हमारे साथ है टोटल मार्क्स एंड रिमार्क्स। इसके लिए भी 2 कॉलम ले लेंगे, एक और TR भी ले लेंगे। टोटल मार्क्स एंड रिमार्क्स। देन इसके बाद मैं टेबल को बॉर्डर देना चाहता हूँ कि ताकि टेबल की शक्ल इख्तियार कर ले। जस्ट यहाँ पर आ जाए, टेबल में एक एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था बॉर्डर। बॉर्डर मैंने रख दिया 1 पिक्सल। पेज को मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया तो 1 पिक्सल बॉर्डर आ गए हमारे साथ। नेक्स्ट जो है ना, मैं इसको नेक्स्ट जो है ना, मैं ये स्पेस ख़त्म करना चाहता हूँ हर एक सेल के अंदर जो स्पेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 सेल्स के दरमियान स्पेस को मिटाने या ज़्यादा करने के लिए हम लेंगे सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग मैंने 0 पिक्सल कर दिया। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये आ गया 0 पिक्सल। नेक्स्ट मैं टेबल को सेंटर बनाना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ पर लिख दे अलाइन सेंटर। पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया, टेबल सेंटर पर आ गया। टेबल का विड्थ थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने ले लिया विड्थ 800 पिक्सल। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, टेबल का विड्थ भी थोड़ा बढ़ गया। नेक्स्ट जो है ना, मैं इस कंटेंट और बॉर्डर के लाइन के बीच जो स्पेस है ना, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लूँगा सेल
सेल पैडिंग मैंने ले लिया 10 पिक्सल, तो टेबल बनना शुरू हो गया है। नेक्स्ट ये सारे वैल्यूज जो है ना वो सेंटर पर है, तो हर एक रो में जस्ट दे दे लाइन सेंटर। तो सारी वैल्यू जो है ना वो सेंटर पर आ गए। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो है मार्क्स थोड़े चेंज किए हुए, सो रैंडमली मैं चेंज कर रहा हूँ मार्क्स को। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, मार्क्स वगैरह चेंज हो गए। टोटल मार्क्स वाला जो सेक्शन है उसमें जस्ट एक सेल में टोटल मार्क्स लिखा है, जबकि दूसरे सेक्शन में 2 सेल्स से एक सेल्स बनाया हुआ है। मींस ये वाला कॉलम ये वाला एक कॉलम मर्ज हुआ है और एक कॉलम बन गया है। तो ये कौन से कंसेप्ट पर होगा? कॉल स्पेंस पर होगा। यहाँ आ जाए टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स पे पहले में टोटल मार्क्स हमारे साथ है 500, ठीक है 500। अब इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, एक कॉलम बना रहा हूँ। तो कौन से कंसेप्ट पर? जस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉल स्पेन 2, मतलब 2 कॉलम्स को आपस में मिलाओ। तो इस वाले की अभी ज़रूरत नहीं है। 2 ये हो गए, 3 4, तो 4 नंबर बराबर हो गए। 2 कॉलम 3 4 और बाकी में भी 4 4 है। तो इसी तरह से आपने नंबर्स बराबर करने हैं। टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 421 ए ग्रेड है, तो मैं भी 421 ए ग्रेड इसको दूंगा। मैंने पेज को सेव कर दिया, तो ये देखिए 2 कॉलम्स हमारे साथ एक बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है डॉक्यूमेंट्स में अगर देखें तो 3 कॉलम्स को मिलाया हुआ है, जबकि उसे एक सेल्स बनाया हुआ है। तो क्या करेंगे? सिमिलरली यही तरीका है। सॉरी, ये हमने रिमार्क्स को दे दिया, तो कोई बात नहीं है। जस्ट यहाँ पर आ जाए, कॉल स्पेन वगैरह हटाता हूँ, 421 ये भी पेन हटाता हूँ। यहाँ पर टोटल मार्क 500 है, उसने हासिल कितने किए? 421 ए ग्रेड उसने हासिल किया हुआ है। ये वाला भी मैं मिटा रहा हूँ, और ये वाला कॉल स्पेन 2 मतलब 2 कॉलम्स को आपस में मिला रहा है। पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये कॉलम 2 कॉलम आपस में मिल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिमार्क सेक्शन। तो रिमार्क सेक्शन में 3 कॉलम्स आपस में मिलाए हुए हैं, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो है ना, इसमें जस्ट यहाँ पुट हुआ है नो रिमार्क्स, नो रिमार्क्स, और कॉल स्पेन 2 नहीं 3 देंगे, ठीक है। 3 कॉलम की स्पेस नो रिमार्क्स को दिया जाए। ये देखिए 3 कॉलम स्पेस, 1 2 3 कॉलम स्पेस मैंने नो रिमार्क्स को दे दिए। सो आई थिंक DMC हमारे साथ क्रिएट हो चुकी है। अगर इस फाइल को मैं जस्ट Ctrl+P कर दूं, तो ये देखे DMC हमारे साथ बन गई है। जस्ट एक सिंपल DMC है, जिसमें हमने कॉस्पेन रोज पेंसिल पैडिंग स्पेसिंग वगैरह, जस्ट पेपर HTML में नो CSS अप्लाई। सो ये सिंपल एक DMC मैंने क्रिएट कर दी है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।